चलिए देखिए हम लोग विकर्ण मापनी, अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, साधारण मापनी। ठीक है, मापनी में बताया कि आपको मेजर हमारे होता तो 6 प्रकार से, एक पढ़ा था हम लोग को 2 ही, एक सिंपल और एक आपका डायगोनल स्केल पढ़ा है। ठीक है, सिंपल स्केल और एक डायगोनल स्केल, मतलब एक साधारण मापनी और एक आपका विकर्ण मापनी। तो साधारण मापनी इसके पहले हम लोग खत्म हो चुका था। ठीक है, जो लोग चार्ट पे नहीं बनाए वो लोग चार्ट बनाएंगे, फिर लोग उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अब देखिए विकर्ण मापनी क्या था। विकर्ण मापनी कोई चीज था नहीं, जैसे सिंपल मापनी में 2 कंपोनेंट को, 2 इकाई को मेजर करते थे, इसमें 2 को। अगर मान लीजिए उसने डेसीमीटर में दिया था तो उसको सेंटीमीटर, 2 ही चीज को पैरामीटर को मापा जाता था। इसमें क्या होगा कि आपका 3 पैरामीटर को मापा जाएगा, 3 इकाई को मापा जाएगा। जैसे आपका मीटर दे दिया तो आपका डेसीमीटर और फिर आपका सेंटीमीटर। अगर उसके आगे चलते किलोमीटर और हेक्टोमीटर और डेसीमीटर भी आपको मेजर करना, मतलब जिसमें भी होगा वो 3 खाने में मेजर किया। जैसे मैंने आपको ये चीज बताया था, और कि जैसे मान लीजिए ये हम कोई भी मापनी का कोई भी चीज होगा, इसके आगे आपका हमने 0 से यहाँ से स्टार्ट किया था, बस इतना बताइए, 0 1 2 3 ऐसे आपको लास्ट तक हमने कितना लिया था, जितना आपको दर्शाना था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेते थे। तो उसमें क्या होता था कि जब इसको ये वाली लाइन हम लोग जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब बांटते थे उसको, तो हम लोग 1 से 0 से, मतलब 0 से स्टार्ट करते 1 2 3, मतलब कि जो ये इकाई होता था आपका, जो आपका दाएं तरफ होता था, उसको हम लोग 10 भागों में क्या करते थे, बांटते थे। और उधर मान लीजिए आपको पूछा है कि 5 मीटर को दर्शाना, तो 5 मीटर हम लोग उधर से गिनते हुए आते थे, आपका 1 से लेकर आपका 5 से लेकर ऐसे घटते हुए क्रम आते। लास्ट में आपका 0 वाला जब खाना बचता था, इसमें हम लोग 5 मानते थे, लेकिन तो हम लोग बढ़ा के लेते थे। उसमें क्या होता था 1 2 3 4 5, जब वहाँ जहाँ 5 आता था उसी चीज़ को हम लोग डिनोट कर लेते हैं। लेकिन जब इसमें विकर्ण मापनी को भी दे दिया, तो उसमें मान लीजिए आपको डेसीमीटर में दे दिया, तो उसको हम एक विकर्ण, मतलब एक विकर्ण की रेखा खींचते हुए अब उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको भी 10 भागों में बांटेंगे। तो उसको जब बांटेंगे तो अब उसको पूछेगा, अब ये वाला नहीं पूछेगा, सिंपल वाला नहीं पूछेगा उसमें कि आपका डेसीमीटर क्या होगा, अब वो सीधे आपका सेंटीमीटर पूछेगा, लेकिन तो कहेगा कि आप विकर्ण मापनी में दर्शाइए। वो सिंपल मापनी क्या चीज होती थी, वो आपका 2D फिगर होती थी। क्या होती फिगर, 2D फिगर। लेकिन इसको हम 3D फिगर के रूप में भी देखते हैं। तो आप देखिए कोई चीज ऐसे 2D 3D जो आपकी बात करें, इसमें 3 डायमेंशन दिया गया होगा, इसलिए इसको 3D का वो चीज दिया गया। अब इसमें क्या चीज है, तो मान लीजिए अगर ये दिया है आपका, तो उस दौरान हम लोग इसको काउंट करेंगे विकर्ण मापनी को, यहाँ से 0 से लेके 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे आया तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको डिनोट करके आगे वाली चीज से ले लेंगे। अब जितना भी पैरामीटर को मापने के लिए बोलेगा, 3 पैरामीटर को मापने के लिए बोलेगा, तो उसको हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, वो हमेशा किस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपको विकर्ण मापनी पे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। किस पे, विकर्ण मापनी, मतलब जो हमेशा एक पीछे वाली लाइन को हमेशा उसको दर्शाना ही दर्शाना होगा। ठीक है, वो आपको ये वाली लाइन पे नहीं पूछेगा आपका। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और हमने बोला था आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वैल्यू, आपको मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में निरूपक भिन्न। ठीक है, मैंने बोला था ड्राइंग पर ली गई दूरी। ठीक है, ड्राइंग पर ली गई दूरी, डिस्टेंस टेक ऑन द मैप, मतलब जो आपकी दूरी ड्राइंग शीट पे हम लोग लिए जा रहे हैं। और वास्तविक लंबाई आपसे बात करेगा। अब वास्तविक लंबाई क्या चीज हो सकती है, जो आपका जो दिया होगा, जितना मीटर दिया होगा, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कोई होगा तो उसमें दिया है कि आपका 80 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, लेकिन उसको दर्शाना कितना मैप में, 20 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाना। भाई मान लीजिए एक चार्ट होगा हमारा, तो उस चार्ट पर 80 किलोमीटर दूरी तो दर्शा नहीं सकते हैं, लेकिन दर्शाने के लिए उसको एक क्या कर लिया गया, जैसे माना कि अगर 2 रुपया मान लीजिए 20 लीटर दूध है। ठीक है, तो उसको 20 लीटर किसी भी बर्तन मान लिया, मानते हैं कि 20 लीटर को हमने बोल दिया 1 यूनिट। क्या बोल दिया, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर बोल दिया हमने 20 लीटर। तो इसी तरह वहाँ पे दिया है जो कि 80 किलोमीटर कह रहा है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, लेकिन तो उसे 20 सेंटीमीटर पे हमें दर्शाना है, मतलब मैप में दिखाना है। ठीक है, और उन्होंने बस इतना बोला। अब ये वास्तविक लंबाई आपकी क्या है, वास्तविक दूरी क्या हो गई है, 80 किलोमीटर। लेकिन जो ड्राइंग पर ली गई दूरी, जो ड्राइंग पे हमें दर्शाना है, उसको क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका 80 किलोमीटर हो जाएगा और ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बताइए। अब ये चीज आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम लोग कट करेंगे, तो आपको हमने ये भी चीज बताया था ना कि हमेशा यूनिट सेम लेंगे। अगर ऊपर सेंटीमीटर में है तो नीचे सेंटीमीटर होगा। और ये चीज तो थोड़ा सा इसको मिला दें। आइए चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का चलिए आपको। तो अब इसी में क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर बटे 80 किलोमीटर हो जाएगा। अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर
करना है तो क्या करेंगे बताइए? बताइए 20 से 80 है तो इसको किलोमीटर से पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके लिए किसको बताइए? मीटर में। अगर उसे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से करेंगे नहीं करेंगे। अब ये नीचे वाला भी सेंटीमीटर में हो गया, ऊपर वाला भी सेंटीमीटर कट गया। ठीक, अब 20 जोड़ क्या होता है? 80। अब ये क्या आ जाएगा? 1/3 तो 5 मतलब आपका 4 लाख आ गया। बताइए ये आपका निरूपक भिन्न आ गया क्लियर? ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल मतलब अब कितना स्केल हम लेकर उसको मापेंगे। ठीक है। अब वो लेंथ ऑफ स्केल मापने के लिए हमने क्या किया कि मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी को दर्शाना हमको, मतलब बोला गया है कि आप 60 किलोमीटर दूरी को दर्शाइए। प्रश्न में आपको जो लिखवाया गया उसमें बोला गया 60 किलोमीटर को आप दर्शाइए। तो हमने कर दिया कि लेंथ ऑफ स्केल तो LOS इक्वल टू RF की वैल्यू हमने क्या किया था? 1/4 बोलिए भाई 4 लाख 4 गुणे आपको दर्शाना कितना है? 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर है। लेकिन ये बताइए भाई कि हमने इसको तो मेजर किया किसमें? सेंटीमीटर में। अब ये सेंटीमीटर में जब इसको मेजर किया गया है तो अब इसको 20 सेंटीमीटर परिवर्तन करेंगे तभी तो हो पाएगा। क्योंकि भाई देखिए हमने बोला था कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। लड़का है तो लड़का ही होना चाहिए, लड़की है तो लड़की होना चाहिए, तभी तो मैच खाएगा, वरना फिर मैच कहाँ खाएगा? ठीक, वो तो जबरदस्ती तो शादी करा देते हैं ना। ठीक, वो तो आप पसंद थोड़ी होता हूँ। अब इधर ध्यान कि अब इसको क्या करेंगे? 1/4 क्या करेंगे? 1000। अब 1000 क्या है? मीटर में बदल गया। अब इसको और सेंटीमीटर में लाना है तो सेंटीमीटर में लाएंगे तो इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा कर। अब काटो देखो कितना, ये 5 जीरो है, ये 5 जीरो क्या कट गया? ये 4 से 60 गया कितना? 15 चौका 60। तो आपकी स्केल की लेंथ कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद इसके आगे चल के इसकी मापनी हम लोग खींचते हैं। ठीक है।